मैं आज परमेश्वर के जिसको कहते हैं कि रहस्य की जो बात है ना बताना चाहता हूँ कि आप जब परमेश्वर की सेवा करते हो या आप अपना निर्णय बदल देते हैं कि मैं अपने लिए नहीं, मैं परमेश्वर के लिए जीऊँगा, जो उसका जो रिजल्ट है या जिसको मैं बोल सकता हूँ कि उसका जो प्रतिफल है वो बहुत बड़ा है। आप में से कितने लोग सेवा करना चाहते हैं? मुझे ऐसे आपके हाथ में दिखना है। अगर आप सेवा करना चाहते हैं ना तो अलर्ट होकर के आपने ये बोलना है। सेवा का मतलब मैं आज आपको बताऊंगा। सेवा का मतलब प्रीचिंग करना सेवा नहीं है कि यहीं से आप प्रीचिंग कर सकते हैं और वो सेवा गिनी जाएगी, या आप सिर्फ आराधना की टीम में या प्रार्थना की टीम में या किसी भी टीम के हिस्सा मान लिया है ना, तो अगर आप किसी टीम में हैं तभी आप सेवा कर रहे हैं, अगर टीम में नहीं डाला है तो आप सेवा नहीं कर सकते हैं। मैं कहता हूँ हर कोई सेवा कर सकता है, हालेलुया। पर बहुत से लोग ये सोचते हैं कि जो सेवा है वो कहीं पर कोई खास जगह है तो वहाँ पर ही सेवा कर सकते हैं और हम सेवक नहीं हैं। मैं कहता हूँ यहाँ हर कोई यहाँ सेवक बैठा हुआ है। कितने लोग बिलीव करते हैं? अगर आप बिलीव करते हैं ना तो आज से आपको अलर्ट होना है। आप सेवा क्यों करना चाहते हैं? वाई? सवाल है आपसे मेरा। इससे आपको अलर्ट होना है कि क्यों सेवा करना चाहते हैं, इसका कारण क्या है। सेवा करके आपको मिलेगा क्या? जिस दिन हर बिलीवर, हर विश्वासी, हर पास्टर, हर सेवक ये समझना शुरू कर देगा, उस दिन आप जो है ना वो नहीं दिखेंगे, कोई कुछ और दिखेगा। उस दिन है ना बदलाव आएगा। जिस दिन आप अलर्ट होकर के ये सोचना शुरू कर देते हैं कि मुझे क्यों सेवा करना है। आपको इसलिए सेवा करना है क्योंकि प्रभु ने आपसे प्रेम किया है। बोलो एक ही आवाज में, क्या किया? परमेश्वर ने प्रेम किया, इसीलिए आपको सेवा करना है। सेवा इसलिए नहीं करना है कि आपको दुनिया की चीजें मिल जाए तो आपको सेवा करना है। पहले आपको परमेश्वर कुछ दे दे तब जो है आपको सेवा करना है। पर मैं आपको बताना चाहता हूं जब आपको कुछ नहीं भी मिला तब आप सेवा कर रहे हैं, उसके बाद जो रिजल्ट आता है ना वो देखने के लायक होता है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन मैं अभी आपसे जो वचन मुझे आपको देना चाहिए मैं वो दूंगा, और आज आपकी आंखों को परमेश्वर खोलना चाहता है। हालेलुया। मैं चाहता हूं कि इब्रानियों उसका 12 अध्याय निकालें और इससे मैं पढ़ूंगा एक आयत से, और आप बड़े ध्यान से पढ़े भी सुने भी। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घिरे हुए हैं तो आओ हम हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़ें, और विश्वास की कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। इसीलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना विरोध सह लिया कि तुम निराश होकर सांस ना छोड़ दो। तुमने पाप से लड़ते हुए उससे ऐसी मुठभेड़ नहीं की कि तुम्हारा लहू बहो, और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों के समान दिया जाता है भूल गए हो। हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात ना जान, और जब वह तुझे घुड़के तो सांस ना छोड़, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है
और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो। परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। वह कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? यदि वह ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई, तो तुम पुत्र नहीं पर व्यभिचार की संतान ठहरे। फिर जबकि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे और हमने उनका आदर किया, तो क्या आत्माओं के पिता के और भी अधीन न रहें, जिससे हम जीवित रहें? तो अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे, पर वह तो हमारे लाभ के लिए करता है कि हम भी उसकी पवित्रता के भागी हो जाएं। वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर शोक ही की बात दिखाई पड़ती है, तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए, बाद में उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। सब बोले आमेन, आमेन। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जो लोग सेवक बन चुके हैं या सेवकाई में आ चुके हैं या अपने आप को सेवा के लिए तैयार कर दिए हैं, उनसे मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि परमेश्वर जो है आपकी सेवकाई नहीं चाहता है, आपका लाइफ चाहता है। और आपको परमेश्वर कहता है अपने शरीर को जीवित पवित्र भावता व बलिदान करके चढ़ा, यही तेरी क्या है? आत्मिक सेवा है। समझ में आ रहा है कि क्या है सेवा? पहले आत्मिक सेवा जो है वो क्या है? अपने शरीर को जीवित और पवित्र और भावता व बलिदान करके चढ़ा, यही तेरी आत्मिक सेवा है। और वचन क्या कहता है कि परमेश्वर ने हर जन को सेवक करके बुलाया है। हर कोई जो है यहाँ सेवक बैठा हुआ है। सोचो, जब आप वफादारी से परमेश्वर के महिमा करते हैं, तब जो है आप देखते हैं अपने आप को कि आप एक सेवक हैं। सिर को देना, अपने आप को देना, ये सब की बस की बात नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं, वचन में क्या लिखा है? इस कारण कि जब गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए हैं, तो आओ हम रोकने वाले वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके दौड़ जिसमें हमें दौड़ना चाहिए, धीरज से दौड़ें। बहुत से लोग जो है सेवा आत्मा से करने के लिए या आत्मिक जीवन जीने के लिए आगे जा नहीं पाते हैं, आत्मा में नहीं बढ़ पाते हैं। और इसीलिए क्या होता है, इसका एक कारण परमेश्वर ने मुझे बताया। बहुत से लोग उलझाने वाले जो पाप है उससे घिरे रहते हैं, जिसके कारण वो है ना आगे जाने के बजाय कई बार पीछे चले जाते हैं। आपको परमेश्वर ने पहले आत्मिक होने के लिए बुलाया है। आपकी जो सेवा शुरू होती है वो आत्मा से शुरू होती है। एक व्यक्ति अगर कहीं पर ना आत्मिक खड़ा हो गया ना, मैं कहता हूं आप बहुत से लोगों के लिए जो है ना आशीष का कारण हो जाएंगे। हालेलुया। अपने शरीर को जीवित और पवित्र और भावता व बलिदान करके चढ़ाना, ये आपकी आत्मिक सेवा है। और जब एक व्यक्ति ये फैसला ले लेता है कि मुझे शरीर के अनुसार नहीं जीना है, मुझे आत्मा के अनुसार जीना है, तो याद रखो आप एक सेवक है। और जब शरीर के अनुसार कोई व्यक्ति जीता है, उसकी जो पहचान है वो क्या करता है, वो छोटी छोटी बातों में बुरा मान जाता है, निराश हो जाता है। याद रखो, अगर एक व्यक्ति परमेश्वर के महिमा करने के लिए खड़ा हो जाता है, उसको परवाह नहीं होती है कि दुनिया उससे क्या बोलती है। अगर आपको परमेश्वर की महिमा प्रकट करनी है तो कैसे करोगे? जो कुछ आपको सौंपा है ना, उसको आपको पकड़े रखना पड़ेगा। आपको एक आत्मिक जीवन देने के लिए प्रभु चाहता है कि वो हर व्यक्ति के ऊपर वो देखा जाए, हर व्यक्ति आत्मिक लाइफ जिए। पर आत्मिक लाइफ क्यों नहीं जी पाता है? उसका एक कारण है, जो उलझाने वाले जो पाप हैं वो डेविल ने ऐसे ऐसे बिछाए हो जैसे बिस्तर है ना, उससे जो है निकल नहीं पाते जब लोग, तो वो आत्मिक जीवन नहीं जी पाते हैं। और जो कुछ परमेश्वर ने सौंपा होता है वो उसको जो है ना पकड़े नहीं रख सकते हैं, और वो क्या है, खो देते हैं उन सारी बातों को। और जब परमेश्वर कभी किसी को कहता है कि
मैंने तुमसे प्रेम किया है। तो प्रेम का असली मकसद आपको मैं समझाऊं तो आप बोलेंगे कि प्रेम का मतलब ऐसा होता है, अगर परमेश्वर के प्रेम के कारण आप सेवा करते हैं और परमेश्वर ने आपसे प्रेम किया इसीलिए आप छुड़ाए गए हैं, तो याद रखो प्रेम का मतलब ये नहीं है कि आप है ना पाप भी करते जाएं, अपनी तरीके से चलते जाएं और परमेश्वर फिर प्रेम करता रहेगा। याद रखो जिस प्रेम में ताड़ना नहीं है ना वो प्रेम नहीं है, वो दिखावटी है कुछ। जिस विश्वासी की ताड़ना नहीं हुई, जिस सेवक की ताड़ना नहीं हुई परमेश्वर की तरफ से, वो व्यक्ति अभी सिद्ध नहीं हुआ है। मैं नहीं कह रहा हूं, ये वचन में लिखा है, बोला जिसकी ताड़ना पिता नहीं किया वो व्यभिचार की संतान है। याद रखो बहुत बार परमेश्वर किसी है ना व्यक्ति को सही बनाने के लिए आग में जाने देता है, कई बार लोगों के बीच में से जाने देता है, ऐसे बेकार भद्दे लोगों के बीच में छोड़ देगा। कई बार परमेश्वर कि देख तू वहां पर दिखा कि कैसे तू अपना अब काम करेगा। बहुत से लोग जो है ये अपनी बुलाहट को जब खो देते हैं तो वहां पर परमेश्वर की प्रेम की जो सामर्थ है ना खत्म हो जाती है। याद रखो अगर परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर है तो आपके अंदर ये बुलाहट कभी खत्म नहीं होनी चाहिए कि मुझे प्रभु ने सेवा करने के लिए बुलाया है, क्योंकि सबसे पहली सेवा आपकी आत्मा में होती है और उसी आत्मा को शैतान डिस्टर्बेंस करना चाहता है, उसी में कड़वाहट डालता है, उसी का जो दायरा जो है ना अलग कर देता है ना। जाना इधर चाहिए लेकिन जाते कई बार लोग इधर है। क्यों जाते हैं? क्योंकि उसका एक कारण मैंने देखा है ना, लोगों के ऊपर शैतान अटैक करता है ताकि ये परमेश्वर के सेवक ना बन जाए। बहुत से लोग इस बात को भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने आपको कहां से निकाला है। बोला उसके किसी उपकार को ना भूलना, वही तो तेरे सारे अधर्म को क्षमा करता है और तेरे रोगों को चंगा करता है। आप जिस लायक नहीं भी थे उस दौरान परमेश्वर ने आपको प्रेम किया। आज मैं आप लोगों के बीच में इसलिए नहीं हूं कि आपने मुझे खड़ा किया या किसी व्यक्ति ने खड़ा किया, प्रभु के प्रेम ने मुझे खड़ा किया है। हालेलुया। जब प्रभु का प्रेम आपके अंदर होता है आप प्रभु के लिए कुछ भी सहने के लिए तैयार हो जाते हैं, कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। किसी भी तरह के हालातों में आप प्रभु का इनकार नहीं करते और जो काम आपको परमेश्वर ने मुझे सौंप दिया होता है उसको हम करते हैं। हालेलुया। जब परमेश्वर ने मुझे सेवा के लिए बुलाया उस दौरान सबसे पहला है ना मेरे लिए कदम था कि मैं अपने आप को खुश करता या फिर अपने परिवार के हिसाब से या फिर मैं अपने परिस्थितियों के हिसाब से चलता। मेरे सामने एक ऐसा एक है ना मेरे लिए निर्णय था, तो मैंने चुना वहां पर कि मैं प्रभु की सेवा करूंगा। और जब मैंने प्रभु की सेवा करने के लिए निर्णय लिया है ना, तो मेरे दिमाग ने भी मुझे है ना बहुत बार डिस्टर्बेंस किया। अरे तू क्या खाएगा, क्या पिएगा, तेरे बच्चे क्या करेंगे। लोगों ने भी अलग अलग तरह की बातें बोलना शुरू किया, पर परमेश्वर ने मुझे ऐसे आत्मा में तैयार कर दिया था कि मुझे है ना खाने की परवाह नहीं थी, मुझे किसी भी बात की परवाह नहीं थी। मुझे एक ही परवाह थी कि मैं अपने अंदर से जो मेरी भावना में जो परमेश्वर के लिए सेवा निकली है मैं उसे वफादारी से पूरी करूंगा। और जब लोग मेरे बारे में कुछ कहते थे, जब मैंने सेवा शुरू किया तो मुझे उससे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता था। अगर आपके अंदर ना प्रभु का प्रेम है ना तो लोगों की बातों से कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा आपको। मन चाहे आपको कितना भी धोखा देने की कोशिश करे, उससे कोई भी आप समझौता नहीं करते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा मैं जब आऊंगा मैं ऐसे व्यक्ति को देखना चाहूंगा जो विश्वास योग्य दास होगा। जो काम उसको सौंपा गया था उसको करते हुए मैंने पाया और वो विश्वास योग्य के साथ करता रहा। जब परमेश्वर आएगा ना वो ऐसी कलीसिया को ले जाएगा जो अपना काम कर रही है और है ना दुख में सुख में जो कुछ परमेश्वर ने सौंपा ना उसको करते चले जा रहे हैं। हालेलुया। सोचो जब प्रभु के लिए जीने की बात आती है ना, आसान नहीं होता है कई बार। जब प्रभु कहता है कुछ और वो करना, प्रभु जो बोलता है उसको करना ना मुश्किल होता है।
कई बार ऐसा मैंने देखा है, प्रभु जो मुझे पसंद होता है प्रभु कहता है इसको छोड़ दे। कई बार परमेश्वर बोलते हैं बेटा ये जो तू कर रहा है ना ये सही नहीं है, जैसा मैं चाह रहा हूं उसे कर दे, है ना। जब ऐसी ऐसी बातों से परमेश्वर कई बार रोकता है ना, कई बार हमें बुरा लगता है, मैं तो ऐसा चाह रहा था परमेश्वर, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। याद रखो कि जब किसी को आप करेक्ट करना चाहते हैं या जिसको आप मान लिया उसकी गलतियों को निकालना चाहते हैं, उसको सही बनाना चाहते हैं ना, ऐसे जन जो अगर आप किसी को तैयार करते हैं ना, देखना क्या होता है। अगर कोई व्यक्ति अपने आप से भरा होगा ना, प्रभु के प्रेम से नहीं है ना भरा, तो देखना 36 बातें वो बोलेगा आगे से, अरे ऐसा नहीं ऐसा होता है, अपने तरीके से अलग अलग बातें बोलेंगे। लेकिन कोई अगर प्रभु के प्रेम से भरा हुआ है तो वो व्यक्ति जब कहीं से कोई व्यक्ति कोई बता रहा है भाई साहब ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए, ये गलत है, इसको ऐसा करो, तो वो क्या है, उस बात को मान जाएगा। हालेलुया। बहुत से बार है ना, परमेश्वर जिन लोगों को परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए सृजा है, प्रभु नहीं चाहता है कि वो लोग संसार में जाए। प्रभु नहीं चाहता है कि वो अपने तरीके से अपने लिए कुछ करें। और जब जब है ना परमेश्वर का काम देखा गया ना, तो कैसे देखा गया, जब जब लोग जो है ना जिस जगह पर परमेश्वर चाहता था उस जगह पर उनको क्या किया, परमेश्वर ने तैयार किया। हालेलुया। क्या क्या कहता है वचन, अगर इसको बहुत ही गहराई से अगर आप पढ़ेंगे तो बोला 6 आयत कहता है, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसको पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। याद रखो, जब परमेश्वर आएगा ना तो वो नहीं चाहेगा कि आप पहले बड़े बड़े काम करें। वो पहले ये बोलेगा बेटा जो तेरे अंदर पहले ना गड़बड़ियां है ना, इनको निकाल दे पहले। प्रभु का जो आत्मा है ना, जो जब भी कभी मेरे जीवन में आता है ना, सबसे ज्यादा वो मुझे करेक्ट करता है, मेरे बारे में ज्यादा बताता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि तुम जब सेवा करो तो आत्मा से करो पहले, उसके बाद जब आपका जो शरीर है ना वो तैयार हो जाता है। अगर तैयार भी नहीं है तो भी हो जाएगा, अगर आप आत्मा में सही हो गए। तो परमेश्वर क्या चाहता है कि जो हमारे अंदर कई बार गड़बड़ियां आ जाती है, परमेश्वर का जो प्रेम है अगर आपके जीवन में, तो वो प्रेम क्या करेगा, वो है ना उन गड़बड़ियों से आपको बाहर निकालेगा। कैसे निकालेगा? जब आप अपने बच्चों को देखते हैं गड़बड़ी करते हुए तो क्या करते हैं, उनको क्या करते हैं, प्रेम करते हैं ना, प्यार से ही बोलते हैं उनको। उन बच्चों को प्यार से ही कहते हैं बेटा ऐसा नहीं करना, प्यार से भी बोलते हैं। लेकिन जब वो मानता नहीं बेटा है बेटी, तो क्या करते हैं, थोड़ा ऊंची आवाज से भी बोलते हैं, कई बार तो छड़ी भी लगाते हैं। होता है ऐसा ना? याद रखो, जब प्रेम की बात हम करते हैं ना, तो प्रेम ये है कि परमेश्वर आपको डांटता इसलिए है कि वो आपको अच्छा बनाना चाहता है। वो आपको इसीलिए जो है डांट रहा है, आपको लगता दुख है उसमें, लेकिन याद रखो आपकी ताड़ना करके वो ये साबित करना चाहता है कि मेरा बेटा मेरी बेटी, मैं तुझे अगले उस सिस्टम में ले जाऊं जो मैंने तेरे लिए तैयार किया है। मैं अगले लेवल पर तुझे ले जा रहा हूं, इसीलिए मैं तुझे क्या कर रहा हूं, तैयार कर रहा हूं। जब परमेश्वर ने मूसा को तैयार किया, क्यों राजघराने में उसको तैयार नहीं किया, क्यों उसको है ना वहां पर जंगल में तैयार किया? क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब तैयारी की बात है ना, उसको है ना आसानी से तैयारी नहीं होती। याद रखो, अगर आपको परमेश्वर के सेवक बनना है या प्रभु की इच्छा के अनुसार जीना है, तो आपकी तैयारी भी है ना उसी हिसाब से होती है। हालेलुया। और जब किसी की ताड़ना होती है ना, तो बहुत से लोग देखना वो ताड़ना को समझ नहीं पाते हैं। और याद रखो, कई बार परमेश्वर डायरेक्ट ताड़ना देता है कुछ लोगों को, और कुछ लोगों को परमेश्वर है ना अपने अगुआ के द्वारा ताड़ना देता है। वो क्यों देता है? ताकि है ना परमेश्वर के लोग सिद्ध हो जाए,
मुझे एक बात आपसे पूछनी है। अगर आपने भविष्यवक्ता के बारे में पुराने नियम में अगर पढ़ा है या सुना है, जब भी भविष्यवक्ता कहीं पर जाता था तो क्या सोचता था इंसान? जब भी किसी के घर में जाता था या कहीं पर किसी भी तरह से कोई संदेश लेके, तो लोगों के अंदर क्या विचार आते थे? याद रखो, पुराने नियम में जब कभी भी भविष्यवक्ता राजा के पास चले जाता था, राजा डर जाता था, कांप जाता था। दो विचार हमेशा उस समय लोगों के पास आते थे। हो सकता है ये भविष्यवक्ता अच्छा समाचार लाया है या तो फिर बुरा समाचार लाया है। और लोगों के अंदर एक भय भी छाता था और एक आनंद भी होता था। कुछ लोगों को भविष्यवक्ता आनंद का समाचार देते थे और कुछ लोगों को, है ना, बहुत ही बेकार की न्यूज सुनाते थे, तेरे साथ ऐसा होने वाला है, सुधर जा। कुछ लोगों को परमेश्वर अपने भविष्यवक्ता के द्वारा कहता था, हाँ इनको जा बोल दे कि इनके जीवनों को मैं धन्य बनाने जा रहा हूं, इनके जीवन में बड़े काम होने वाले हैं। याद रखो, सभी को मालूम है ना, मुझे जो परमेश्वर ने गिफ्ट दिया है ना, वो ये दिया है कि मैं, है ना, जो परमेश्वर मुझे बोले मैं आपको बताऊं। मैं कभी किसी को खुश करने के लिए कोई भविष्यवाणी नहीं करता हूं, है ना। किसी के बारे में कुछ भी मुझे परमेश्वर बताता है, मैं बताता हूं, और आज भी मैं बताऊंगा। हालेलुया। मैं इसीलिए क्योंकि प्रभु आपसे प्यार करता है। ये जो भविष्यवाणी होती है ना, ये जो वरदान मिला है, ये मेरी महिमा के लिए नहीं है। अगर परमेश्वर मेरे द्वारा आपसे बात कर रहा है तो याद रखना, ये एक महिमा है परमेश्वर की, जो आपसे प्रभु प्यार करता है। अगर परमेश्वर आपके पापों के विषय में बता रहा है अपने जन के द्वारा, तो उनको मान लेना चाहिए। अगर अच्छे कामों को करने के लिए परमेश्वर बोल रहा है कि ये काम करना है अपने जन के द्वारा, तो उसे करने के लिए आपको तैयार हो जाना चाहिए। हालेलुया। जो भी हम सेवा कर रहे हैं, यह किसी व्यक्ति की सेवा नहीं है। किसकी सेवा कर रहे हैं? हम जीवते परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। हालेलुया। जो मुझे ऑनलाइन भी सुन रहे हैं या सुनने वाले हैं, ध्यान देना, आप जीवते परमेश्वर के लोग हैं। आप जो कुछ भी करते हैं परमेश्वर के लिए करते हैं, और जीवते परमेश्वर की सेवा करना यह सबसे बड़ी महिमा है हर इंसान के लिए। हालेलुया। अगर आप जीवते परमेश्वर की सेवा आत्मा से करोगे, पूरे मन से करोगे, प्रभु को जानकर करोगे, तो आपकी तरफ से परमेश्वर लड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। जब जब परमेश्वर आपको किसी को सेवा के लिए तैयार करता है, किसी कलीसिया को, सेवक को तैयार करता है, तो याद रखना परमेश्वर इसीलिए कलीसिया को और सेवकों को तैयार कर रहा है कि शैतान का राज्य तोड़ा जाए। हालेलुया। मैं ऐसी एक औरत की स्टोरी आपको बताना चाहता हूं कि सेवा करने के बाद जो सफलता आती है वो कैसे आती है, कैसे लोगों का जीवन चेंज कर देता है परमेश्वर। जो लोग परमेश्वर की सेवा को सेवा जानकर करते हैं। एक समय ऐसा हुआ है, प्रभु का दास एलीशा और उसके साथ में जो उसका सेवक गेहजी है, वो जब भी कहीं से गुजरते थे तो एक घर जो है बीच में आता था, और जब बीच में आता था वहां पर एक औरत थी। जब वो वहां से गुजरते थे तो वो औरत क्या करती थी, उनको अपने घर में खाना खिलाती थी। और एक दिन क्या हुआ कि खाने खिलाने के बाद उसने अपने पति से पूछा कि पति जी, मेरे मन में एक इच्छा आ रही है कि ये प्रभु के जो सेवा करने वाले लोग हैं, ये हमेशा इधर से आया जाया करते हैं, तो क्यों ना हम इनके लिए एक ऐसा स्थान बनाए जहां पे ये रात बिता दिया करें। तो उसके पति ने बोला हाँ ठीक है। और ऐसे ही काफी समय तक चलता रहा। लेकिन एक दिन प्रभु के दास के अंदर एक बात आई। उसने बोला गेहजी से, जो उसके साथ में सेवक था, उससे कहा
कि मुझे लगता है ये औरत बहुत सेवा करती है, तो ऐसा करे कि उसे पूछे कि क्या राजा से उसकी बात की जाए। तो उस गेहजी ने कहा, स्वामी ऐसा है कि इसके पास ना बच्चा नहीं है, बेटा नहीं है, ना कोई भी बच्चा नहीं है इसके पास। तो एलीशा जो प्रभु का दास है उसने सुना, उसने कहा कि जाओ उसको बुलाओ मेरे पास। और जैसे उस औरत को बुलाया तो प्रभु के दास ने उससे कहा, मैं अगली बार जब आऊंगा, अगली साल जब आऊंगा तो तेरे पास एक बेटा होगा। लेकिन उस औरत ने कहा कि मेरा पति भी बूढ़ा है और हम काफी समय से हमारे पास संतान नहीं है, क्या सच में ऐसा हो जाएगा? उसने कहा होगा ऐसा। और जब अगली बार जब वो वहां पर आए तो क्या देखा, वहां पर उस औरत के बेटा हो चुका था। हालेलुया। अभी ये स्टोरी यहीं पर खत्म नहीं होती, पर कुछ सालों के बाद एक ऐसी घटना घटती है कि जो बेटा परमेश्वर की ओर से उसे मिला था, वो बेटा एक दिन मर गया। और जब मर गया तो क्या होता है, उस औरत को यह पता लग गया कि मेरा बेटा मर गया, और वो प्रभु के दास को ढूंढते ढूंढते जंगल में चले गई। और जैसे ही वहां पर प्रभु का दास उसे मिला तो उसने अपनी बात उसे कही कि मेरे घर चल जल्दी से, मेरे बेटे को समस्या हो चुकी है। तो प्रभु के दास ने कुछ ज्यादा नहीं सोचा, उसने सोचा शायद ऐसे ही कुछ हुआ होगा, बीमार या परेशानी हुई होगी। लेकिन जब पता चला प्रभु के दास को, जब उसके घर में पहुंचा कि ये बेटा तो मर चुका है, तो उसने क्या किया, प्रार्थना किया, और उसी दौरान क्या हुआ, वो बेटा जीवित हो गया। हालेलुया। आप बाइबल को पढ़ना, बाइबल में ये स्टोरी आपको मिलेगी। उस औरत ने एक छोटा सा काम किया, प्रभु के दास को खाना खिलाया और अपने घर में रखा, सिर्फ इतना सा काम किया। और क्या हुआ, परमेश्वर ने उसको एक बेटा दे दिया। और जब बेटा दे दिया, एक दिन ऐसा आया कि वो बेटा मर गया, और उसके बाद परमेश्वर ने उस औरत की जो सेवा थी वो देखी, उस बेटे को जो मर गया था उसको क्या किया, परमेश्वर ने जीवित भी कर दिया। हालेलुया। जब आप सेवा करते हो ना, ये देखता है परमेश्वर, ये नहीं देखता है कि, है ना, कि हाँ इस व्यक्ति ने सेवा किया लेकिन, है ना, दिल से नहीं, कुड़कुड़ाहट के साथ, और तब भी मैं इसको प्रतिफल दूंगा। नहीं, सेवा का प्रतिफल उसी का आएगा जो दिल से करेगा। अगर किसी के मन में कड़वाहट के साथ सेवा की जाती है, उसका प्रतिफल आप में से अगर चाहेंगे आप ऐसा कि मुझे प्रतिफल मिलेगा, नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। उस औरत ने सच्चे मन से सेवा किया, इसीलिए परमेश्वर ने उस घर में, है ना, मौत नहीं होने दी। हमेशा हमेशा वहां पर एक गवाही छाई रही है। हालेलुया। कि ये बेटा मर भी गया था और परमेश्वर ने इसको क्या किया, जीवित कर दिया। हालेलुया। रूत के बारे में कितने लोगों ने सुना है? रूत के बारे में आप लोगों ने सुना है? तो मैं आपसे पूछूं, रूत ने एक फैसला लिया सेवा करने का। किसकी सेवा करने का? अपनी सास के साथ रहने का, उसकी सेवा करने का एक फैसला लिया। और जब वो फैसला लिया तो उसकी जेठानी भी थी वहां पे, उसने वो फैसला नहीं लिया। उसने क्या फैसला लिया? उसकी जेठानी ने सुख विलास को जीवन जीने के लिए उसने फैसला लिया, वो चले गई, उसने अपने हिसाब से अपना जीवन जिया। लेकिन रूथ ने उस समय फैसला लिया जबकि उसके पास ऑप्शन थी, है ना, उसको भी जाने के लिए, मौज मस्ती करने के लिए। पर उसने क्या किया, अपनी सास की सेवा करने के लिए ऐसे समय में फैसला लिया जबकि उनके आगे पीछे कोई नहीं था।
रूत भी विधवा है, उसकी सास भी विधवा है, उसने परवाह नहीं किया कि मेरी सास भी विधवा है और मैं भी विधवा हूं। उसने एक सोच बना ली, मैं मेरी सास के साथ रहूंगी, जो इसका परमेश्वर है वो मेरा रहेगा, मैं इसके परमेश्वर के हिसाब से चलूंगी और जैसा परमेश्वर चाहता मैं वैसा करूंगी। हालेलुया। उसने पूरी रीति से ठान लिया। दुख के समय में उसने फैसला लिया सेवा करने का, और वो भी सेवा किसकी? सास की। और वचन में ऐसा लिखा है, एक समय ऐसा आया, उनके ही रिश्तेदारी में से एक व्यक्ति था जिसने क्या किया? उस रूत के साथ में शादी कर दिया। और एक दिन ऐसा आया, उसके बेटा उत्पन्न हुआ, और वो बेटा क्या कहलाया पता है? वो बेटा यीशु मसीह का वंशावली का मुख्य व्यक्ति कहलाया। यीशु मसीह उस वंशावली से आए, उस व्यक्ति से। हालेलुया। एक औरत ने फैसला लिया प्रभु की सेवा करने का, और उसको परमेश्वर ने ऊंचा कर दिया। और कैसे? पीढ़ियों से पीढ़ियों तक के लिए ऊंचा कर दिया। आप नहीं जानते, जब आप प्रभु की सेवा करते हैं आपकी पीढ़ियों में क्या होने वाला है। जो आज आपने ईमानदारी से किया, आपकी पीढ़ियों में, है ना, आपको याद किया जाएगा परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा। हालेलुया। आपके पीढ़ियों में से ऐसे काम होंगे जो आपने कभी नहीं सोचे। हालेलुया, हालेलुया। पर याद रखो, जब एक व्यक्ति प्रभु की सेवा करने के लिए ठानता है तो क्या उसका आत्मा रेडी है, तैयार है प्रभु के पीछे जाने के लिए? मैंने आपको बताया कि सेवा करने का मतलब यही नहीं है कि आप जो है प्रीचिंग करने के लिए लग जाएं, ये सेवा है, या आप, है ना, किसी को वचन सुना रहे हैं, ये सेवा है। आपकी सेवा कहाँ से शुरू होती है? कहाँ से शुरू होती है? अपने शरीर को जीवित और पवित्र और भावता हुआ बलिदान करके चढ़ा, ये तेरी क्या है? आत्मिक सेवा है। अगर कुछ महिमा देखनी आपने तो अपने शरीर को क्या करना? क्या क्या करना? अपने शरीर को जीवित और पवित्र और भावता हुआ बलिदान। क्या है बलिदान? आपका मन नहीं करेगा प्रार्थना करने के लिए, करना है। ये सेवा के साथ जोड़ा जा रहा है ना। वचन पढ़ने के लिए मन नहीं होगा, फिर भी, है ना, वचन पढ़ना पड़ेगा। आज मेरे 3 हफ्ते जो प्रेयर के बीत रहे हैं, मैं भी चाहता हूं कि आपकी तरह, है ना, कई सोच आते हैं कि मैं भी जाऊं, वहां पे भी जाऊं, ये भी करूं, वो भी करूं, लेकिन प्रभु ने मुझे एक आदेश दिया, इस साल की जब तू शुरुआत कर रहा है तो किसके साथ तेरा प्रेम सबसे ज्यादा है उसको मैं देखना चाहता हूं, है ना। प्रभु ने मेरे मन में डाला कि मेरे साथ समय बिता। मैंने कहा परमेश्वर, मैं, है ना, सेवा को एक साइड में रखूंगा, है ना, परमेश्वर ये सेवा तेरी है, क्योंकि मुझे सबसे पहले तेरे साथ जो है ना प्रेम करना है, तेरे साथ समय बिताना है। मैंने फैसला लिया और आज 3 हफ्ते पूरे हो चुके हैं और प्रभु ने एक आवाज 2 दिन पहले फिर से दिया, मुझे और भी प्रभु के साथ समय बिताना है। और देखोगे उसके बाद प्रभु ने कहा है बड़े बड़े काम होने वाले हैं। हालेलुया। जिससे आप प्रेम करते हो ना उसकी आप सुनते हो। अगर उसने डांटा भी है तो भी आप सुनेंगे, अगर उसने प्रेम से बोला तो भी सुनेंगे। और जो वो बोलता है, कोई भी किसी भी तरह से जो प्रेम करने वाला, आप उसकी बातों को मानते हैं। याद रखो, जब परमेश्वर आपसे प्रेम करता है वो चाहता है कि अगर मेरा प्रेम साबित करना है तो मेरी अगुवाई में आपको रहना पड़ेगा। हालेलुया। प्रेम करने वाला कैसे साबित करें? आज्ञा मानने के द्वारा। हालेलुया। एक प्रेम भी करने वाले व्यक्ति की पहचान क्या है? जो कुछ परमेश्वर बोलता है उसे करना पड़ता है। ये है पहचान। पहचान ये नहीं है कि आप जो है बड़े बड़े, है ना, काम करने के लिए सोच ले और छोटी छोटी आज्ञा को ना माने। ऐसा नहीं हो सकता है। कई बार आज्ञा छोटी सी होगी लेकिन उसमें बड़ा प्रतिफल होगा। कई बार बड़ी आज्ञा भी हो सकती है, पर कई बार छोटा सा काम परमेश्वर कहेगा उसे कर देना, प्रभु सफल करेगा। हालेलुया। ना मानने, जब आज्ञा मानने के लिए, है ना, मन को खराब कर दिया तो क्या हुआ, है ना,
सफलता उसके पास नहीं थी, कोड उसका वैसे का वैसा ही था, लेकिन किसी के समझाने से समझ गया। तो जब वो 7 डुबकियां लगाया उसके बाद उसका कोड खत्म हो गया। कैसे? है ना, आज्ञा मानने के द्वारा। आज जो है, अगर आपने अपने पीढ़ियों में, अपने परिवारों में, अपने जीवनों में, अपने कलिसिया में बड़ी सफलता देखनी है तो परमेश्वर के प्रेम में जीना पड़ेगा आपको। हालेलुया। प्रभु का प्रेम आपको, है ना, सिखाएगा, है ना, सेवा कैसे करनी है। प्रभु का प्रेम आपको चलाएगा और उसमें आप चलोगे तो परमेश्वर के कामों को करोगे। हालेलुया। आज मैं अगर यहां पर आपके सामने हूं तो परमेश्वर के प्रेम के कारण हूं। प्रभु का प्रेम मेरे ऊपर, है ना, प्रकट होता है। जब मैं प्रभु के प्रेम को देखता हूं ना तो मैं, है ना, कभी भी आनाकानी नहीं करता हूं। हाँ ठीक है प्रभु, मैं करूंगा। उसने कहा मेरे किसी भी उपकार को ना भूलना, वही तो तेरे सारे अधर्म को क्षमा करता है। ये उसका प्रेम है। सोचो, आज अगर कोई व्यक्ति अपना जीवन प्रभु के हिसाब से चलाने के लिए तैयार है तो उसकी वजह है प्रभु का प्रेम। प्रभु का प्रेम जो जो लोग लेकर चलेंगे वो किसी भी तरह से, है ना, प्रभु के लिए सेवा करोगे। मुझे मालूम है कि जो प्रभु के प्रेम से, है ना, भरे हुए ना, वो दुख भी उठाते हैं। यीशु मसीह ने कब सेवा किया? जब सब कुछ ठीक चल रहा था। यीशु मसीह के खिलाफ में जब लोग चले गए ना, तब भी उसने अपना काम पूरा करने के लिए सोचा। ऐसा नहीं हो, अरे ये इन लोगों के लिए मैं अपना जान देने के लिए तैयार हूं और ये लोग कड़वाड़ से भरे हुए हैं, ये लोग मुझे मारना चाहते हैं, मैं नहीं जाऊंगा क्रूस में। अरे छोड़ो, मैं नहीं, ये काम नहीं करूंगा। क्या ऐसा हुआ? यीशु मसीह ने काम नहीं किया। जो उसने करना चाहिए था वो किया उसने। क्रूस पर चले गया। वो परवाह नहीं कि ये लोग क्या सोच रहे हैं, क्योंकि वो यीशु मसीह को मालूम था पाप के साथ मैं लड़ाई करूंगा और मेरे लोगों को मैं पाप से छुड़ाऊंगा। पर ये क्या था? ये था उसका प्रेम। आज एक व्यक्ति जब हमारे यहां पर आता है तो हम उसको किस नजरिए से देखते हैं? इस नजरिए से नहीं देखते कि वो पापी है, इस नजरिए से देखते हैं कि प्रभु इससे प्यार करता है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने पापियों से प्यार किया है। पर याद रखो, अगर वो पापी व्यक्ति यही सोचना शुरू कर दे कि मैं पाप भी करता रहूं और प्रभु के प्रेम में भी चलता रहूं, तो प्रभु पसंद नहीं करता। एक दिन आता है प्रभु कहता है मैं पापियों से प्यार करता हूं, लेकिन एक दिन आता है प्रभु कहता है मैं जिससे प्रेम करता हूं ना उसे, है ना, छड़ी भी लगाता हूं। प्रभु डांटता भी है, हे नशा करने वाले निकल जाए यहां से, मैं तुझसे प्यार करता हूं। प्रभु कई बार ऐसा आवाज देगा, हे व्यभिचारियों निकल जाओ, ये व्यभिचार का आत्मा तुम्हें नाश करेगा, निकल जाओ क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं। प्रभु का प्रेम ऐसा बोलेगा। हालेलुया। जब आपका बच्चा चोरी करता है तो आप क्या करते हैं? हाँ बेटा चोरी कर रहा है, क्या मजा आ रहा है, ऐसा बोलता है इंसान। हर माता पिता, है ना, जब बच्चा चोरी किया तो बोलता है ए बच्चे ये आखिरी चांस है तेरे लिए, अगर दूसरी बार तूने चोरी किया तो तुझे, है ना, मैं सबक सिखाऊंगा। और जब दूसरी बार बच्चे ने चोरी किया तो माता पिता उसको चांटे लगाते हैं। होता है ऐसा कि नहीं? बेटा ऐसा नहीं करना। याद रखो प्रभु का प्रेम ऐसा है, अगर कोई गलत दिशा में जाता है प्रभु कहता है बेटा बेटी निकल जा। अगर निकलने के लिए तैयार नहीं है तो प्रभु कई बार क्या करता है, उसको, है ना, डांटता भी है। हालेलुया। मुझे परमेश्वर ने बहुत बार डांटा है, बहुत बार मेरे अगुए लोगों ने मुझे डांटा है। मुझे, है ना, सही करने के लिए प्रभु ने ऐसे अगुए मुझे दिए कि परमेश्वर ने उनके द्वारा मेरे से बातें किया। हालेलुया। जब आप प्रेम से भर जाते हैं प्रभु के, तो आप डांट को भी कैसे लेते हैं? कैसे लेते हैं? पुत्र जानकर, बेटा जानकर, बेटी जानकर, मेरा पिता मुझे डांट रहा है। पर उसके साथ में एक बात जोड़ी जाती है कि जो जो हमारी अगुवाई करते हैं, जब वो डांटते तो क्या होता है? कई बार जब एक, है ना, अगुआ किसी को डांटता है, याद रखो वो अपनी भलाई के लिए नहीं। पिछली बार एक मैं आपको बताना चाहता हूं। कोई परिवार मेरे पास आया और मैंने उनसे जब बात किया तो मैंने खुलकर उनसे बात किया। क्या बताया? और ऐसी ऐसी बातें बताया
कि शायद उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा भी बोल सकते हैं, ऐसा भी बोल सकते हैं। उन्हें शायद थोड़ी देर के लिए बुरा भी लगा होगा, लेकिन मैंने देखा परमेश्वर ने उन्हें फलवंत भी किया, क्योंकि उन्होंने उस दौरान उस बात को मान लिया और परमेश्वर ने आज की डेट में उन्हें फलवंत कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। याद रखो, जब कभी ताड़ना होती है ना परमेश्वर की तरफ से या अगुवाई की तरफ से, तो वो आपको आगे जाने के लिए होती है। हालेलुया। यूहन्ना 15 अध्याय की कितने लोगों ने पढ़ा है? सच्ची दाखलता मैं हूं, मेरा पिता किसान है। जो डाली फलती है उसे क्या करता है? वो छांटता है ताकि और फल जाए, और जो फलती नहीं है उसको काट देता है ताकि वो जलाने के काम आ जाए। याद रखो, है ना, अगर किसान ऐसा करता है अपने पेड़ के साथ, तो प्रभु क्या नहीं कर सकता है। हालेलुया। ताली बजाइए अपने लिए। आज कुछ लोग सीरियस है। अरे क्या है, प्रभु ने हमारे लिए आज वचन रखा है। ये वचन मेरे लिए भी है, आपके लिए भी है। हालेलुया। याद रखो, वचन हमारी पावर है। वचन को क्या बोला गया है? दो धारी, ये बोलने वाले को भी छेदती है और सुनने वालों को भी। याद रखो, ये वचन मेरे लिए भी है और आपके लिए भी है। कोई ऐसा ना सोचे कि ये वचन सिर्फ मैं आपको प्रचार कर रहा हूं, ये मैं अपने आप को भी प्रचार कर रहा हूं। हालेलुया। मैं भी परमेश्वर की भेड़ हूं और आप भी परमेश्वर की भेड़ है। हालेलुया। आप भी परमेश्वर के सेवक है, मैं भी सेवक हूं। हालेलुया। यहाँ कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, यहाँ परमेश्वर के लोग हैं। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर आखिरी समय में ऐसी कलीसिया को तैयार करना चाहता है जिसमें सामर्थ हो। क्या सामर्थ हो? एक दूसरे को पीटने की, एक दूसरे की बुराई करने की, एक दूसरे को नीचा करने की नहीं। सामर्थ कि जो आप नहीं कर सकते हो वो करना है प्रभु के लिए। ये कहता है सामर्थ। कई बार आपका मन नहीं करेगा सेवा करने के लिए, कई बार आपका इच्छा नहीं होगा जैसा प्रभु चाहता है, लेकिन करना पड़ेगा। बीते हुए समय में जब मैं प्रार्थना कर रहा था, है ना, मैं एक दिन अपने दिमाग में सोच रहा था, प्रभु मुझसे बात नहीं कर रहा है, प्रभु क्या हो गया? और मैं अपने दिमाग में ऐसा सोच रहा था और सोचते सोचते, है ना, प्रभु ने एक बात मुझसे बोल दिया, है ना, बोला मैं जिससे प्रेम करता हूं ना उसको मैं, है ना, फील नहीं करवाता हूं कि मैं प्रेम करता हूं। मैं ऑलरेडी तेरे अंदर हूं। महसूस करने के लिए प्रेम नहीं होता है। समझ रहे आप? ये जो हाथ है इसको आप महसूस करते हैं कि आपके साथ हाथ है? अरे ऑलरेडी हाथ है, इसको महसूस करने की क्या जरूरत है ऐसा? प्रेम करता है परमेश्वर तो वो हमारे अंदर है, चाहे वो हमसे, है ना, कई बार बात करे ना करे, लेकिन वो है ना। हालेलुया। ऐसा क्या हो सकता है कि जब आप दुखों से जा रहे, क्या वो परमेश्वर आपके दुखों को नहीं देखता है? क्या जब आप निराशा से होके जा रहे हैं तो क्या परमेश्वर देखता नहीं है? प्रभु देख रहा होता है। अच्छा मुझे ये बताइए, जब आप अपने बच्चों को चलना सिखाते तो कैसे सिखाते हैं? क्या हमेशा आप उसका हाथ पकड़ते हैं कि वो चलना, है ना, सीख जाए? है ना, थोड़ी देर के लिए आप उसका हाथ पकड़ते हैं, फिर उसको चलने के लिए मौका देते हैं, चलो थोड़ा सा चलो, ऐसा होता है ना, फिर तभी वो सीखता है। इसी तरह से जो प्रेम होता है वो भी परमेश्वर कहता है मैंने तुमसे प्रेम कर दिया है। इसको महसूस करने की जरूरत नहीं है कि मैं तुमसे प्रेम करूंगा, हर दिन तुझे फीलिंग होगा। ऑलरेडी मैंने तेरे पाप को क्षमा कर दिया है। कि करेगा? वो कर दिया है ना। जो मैंने गुनाह किए थे, आपने गुनाह किए थे, वो क्षमा कर दिए। लेकिन जो गुनाह जब क्षमा कर दिया, है ना, माफ कर दिया परमेश्वर ने, तो परमेश्वर ने ये नहीं बोला फिर से तू पाप करना, फिर से गुनाह करना। पर याद रखो,
कई बार ऐसा हो सकता है कि जब हम पाप करते हैं तो हमें पता चलेगा कि मेरे से पाप हो गया, गुनाह हो गया, लेकिन अगर कोई व्यक्ति मानने के लिए तैयार नहीं है तो समझ लेना वहां प्रभु का प्रेम खत्म हो गया। जब परमेश्वर मेरे से ऐसे बात कर रहा था ना, तो मैं देख पा रहा था, अपने आप को देख पा रहा था, मुझे है ना ऐसा फील नहीं कर रहा था, लेकिन मैं अपने आप को देख पा रहा था कि मैं कौन सी जगह पे सही हूं, कौन सी जगह में गलत हूं। प्रभु है ना क्या कर रहा था, वचन से बात कर रहा था मुझसे। हालेलुया। जब प्रेम होता है ना परमेश्वर का हमारे अंदर, तो याद रखो हम अपने आप को देखने के लिए तैयार हो जाते हैं। हाँ, परमेश्वर दिखा, मैं देखूंगा कहां पर मैं सही हूं, कहां पर गलत हूं। पर जहां प्रभु का प्रेम नहीं है वहां पर अपने तौर तरीके, अपनी इच्छा से कुछ करने की आती है। प्रभु नहीं चाहता है कि है ना जब उसका प्रेम कहीं पर आए तो उसमें मिलावट हो। प्रभु का प्रेम सिद्ध है, याद रखो। मनुष्य का प्रेम सिद्ध नहीं है, याद रखना। परमेश्वर का प्रेम क्या है, सिद्ध है, उसमें कोई भी दो विचार की बात नहीं है। मनुष्य का प्रेम में है ना डबल स्टैंडर्ड है, मतलब डबल सोच है ना। कई बात प्रभु के हिसाब से, कभी कभी है ना दुनिया के हिसाब से, कभी अपने हिसाब से, अलग अलग सोच इंसान के पास होती है। पर याद रखो जो परमेश्वर के प्रेम से भरा हुआ है वो दुनिया के प्रेम को ठुकरा देता है, वो अपने आप के प्रेम को भी ठुकरा देता है, लोगों के प्रेम को भी ठुकरा देता है। गॉड, प्रभु तेरा प्रेम मुझे चाहिए, बस उस प्रेम से भरकर वो जीता है। लेकिन जब प्रभु के प्रेम से आप जियोगे ना, तो बहुत से लोग है ना आपको कोस सकते हैं, आपको दुखा सकते हैं, आपको निराश कर सकते हैं, आप जो कर रहे होते हैं ना उसमें है ना वो गड़बड़ी कर सकते हैं, कई बार वो आपको चोट पहुंचा सकते हैं। पर याद रखना प्रभु का प्रेम में इतनी पावर है कि आप बोलेंगे अगर प्रभु के लिए मुझे मरना भी पड़े ना, मैं मरने के लिए तैयार हूं। पर याद करो परमेश्वर अभी ऐसा नहीं चाहता कि तुम है ना ऐसे किसी के द्वारा ना मारे जाए, काटे जाए। वचन में क्या लिखा है, अपने शरीर को जीवित और पवित्र और भावता हुआ बलिदान करें। कौन सा बलिदान है? आपके पास ऑप्शन आएगी किसी के बारे में बुरा सोचने के लिए, आपको उसके लिए ना मरना है, खत्म करना है। मैं प्रभु का प्रेम में जीना है। किसी के बारे में है ना अच्छी बातें आएगी, उनको याद रखना है, बुरी बातें आएगी डिलीट करना है। क्या वचन में लिखा है? बोला उलझाने वाले पाप से क्या करना है, मन फिराना है। शैतान जानबूझकर आपके अंदर से, मेरे अंदर से, कई लोगों के अंदर से प्रभु का प्रेम खत्म करना चाहता है। अगर प्रभु का प्रेम खत्म हो जाता है ना, फिर जो ना सेवा नहीं कर सकता आदमी। फिर सेवा की बात जब मैं करूं तो है ना, अगर किसी को पानी का गिलास भी बोलेंगे तो नहीं पिला सकता कोई, उसमें भी कड़वाहट मिली होगी। पर जब प्रभु का प्रेम कहीं पे होगा तो है ना, बाथरूम साफ करने के लिए बोले करेंगे, वो दरियां साफ करने के लिए बोलेंगे करेंगे, है ना, अगर कोई भी सेवा लगे वो करेंगे। मैं किसी से कल शेयर कर रहा था, मैंने कहा मैं ऐसे समय में सेवा किया जबकि मेरे अगुए ने मुझे कहा कि एक हमारे घर में एक मीटिंग चल रही है तो उसमें आपको खाना बनाना है। और उस दौरान 35-40 लोग थे, तो उनका खाना मैंने बनाना, उनको परोसना, बर्तन धोना, है ना, लगातार ये सब मैं उस दौरान करता रहा। और ऐसा नहीं, एक बार नहीं, पता नहीं कितनी बार ऐसे, कभी 35 लोगों ने, कभी 40 होने, उनके घर में जितने भी जो जब मीटिंग से रखी जाती तो इतने होने 2 महीने के 3 महीने के एक बार ऐसी सभाएं होती थी उनके घर में। तो मैं थोड़ा सा भी है ना कतराता नहीं था। जब भी उनका मुझे संदेश पहुंचता मैं फट से जाता और सेवा करता। हालेलुया। आज मैं देखता हूँ वो सेवा का जो प्रतिफल मैं देखता हूँ, आप लोग मेरे साथ जुड़े हुए। हालेलुया। मैं परमेश्वर की अगर महिमा कर रहा हूँ तो शायद उस समय मैंने निस्वार्थ, कोई लाभ के लिए कुछ नहीं किया, पर इसलिए आज है ना
ये मेरे लिए एक महिमा बन गई वो सेवा उस दौरान की। हालेलुया। आज आपकी जो सफलता है ना, वो है प्रभु से प्रेम करना, है ना। आपको परमेश्वर चाहता है कि आप उसको दिल से प्रेम करें, आत्मा से। हालेलुया। जब आप, है ना, पूरे दिल से उसको प्रेम करते हैं ना, फिर सेवा जैसे मर्जी आपको दी जाए आप करोगे। पर याद रखना, शैतान बहुत चालाक है, वो चुने हुए लोगों को भरमाता है। जो अभिषेकित लोग हैं उनको भरमाता है। जिनको परमेश्वर ने बड़े काम करने के लिए चुना, उनको भी वो भरमाने के लिए पूरा काम करता है। आप बोलोगे कैसे? सोचो, अगर सिमसोन को परमेश्वर ने चुना था, क्या उसको इसलिए चुना था कि वो, है ना, लास्ट मोमेंट में, है ना, गड़बड़ी कर दे? परमेश्वर ने चुना था उसको कि वो मेरे लोगों को छुटकारा दिलाए। लेकिन क्या हुआ? शैतान के बहकाव में आकर के उसने छोटा सा गलत काम किया और सब डिस्टर्बेंस हो गया। आज बहुत से सेवकों को परमेश्वर ने यहां पे खड़ा कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। आप अपने मूल्य को जानना, आप बहुत बहुमूल्य लोग हैं उस परमेश्वर के लिए। आप उस प्रेम में चलना है आपको, जिस प्रेम के लिए, है ना, परमेश्वर ने आपको, है ना, बुलाया कि मेरे प्रेम में अगर तुम बने रहेंगे तब तुम प्रतिफल लाओगे। अगर प्रभु के प्रेम में नहीं होंगे ना, तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। बहुत से लोगों के अंदर से ना प्रभु का प्रेम खत्म हो जाता है, इसीलिए वो जो है ना, कई बार जैसा प्रभु चाहता है ना, कर नहीं पाते हैं। और मैंने प्रभु से प्रार्थना की कि प्रभु, मेरा जो मनुष्य का जो प्रेम है ना, उसको खत्म कर दे और तेरा प्रेम मुझमें आ जाए। क्योंकि जब प्रभु का प्रेम आता है ना, तो हम दुख, कष्ट, परिस्थितियों के बीच में प्रभु के लिए जीते हैं। अगर कोई व्यक्ति यहां पर ईमानदारी से जीने के लिए तैयार हो गए ना, वो भी सेवा। याद रखो कि मैं वफादारी से जीऊंगा, ईमानदारी से जीऊंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, गड़बड़ियां नहीं करूंगा, कभी भी छोटी छोटी बातों में निराश नहीं होऊंगा, प्रभु के सामने वफादारी से चलता रहूंगा, ये भी सेवा है। याद रखो, ऐसा नहीं है सेवा सिर्फ, है ना, आप, मैं हमेशा बोलता आ रहा हूं कि, है ना, आप लाखों रुपया दे रहे हो और वो सेवा है। मैं कहता हूं अगर आप 1 रुपया भी, है ना, प्रभु को मत दो, पर आप प्रभु को क्या भाता है ना, वो करना शुरू कर दो, वो सबसे बड़ी सेवा है। हालेलुया। आपका बेटा अगर लाखों रुपया लेकर के आ रहा है ना, और डेली वो आपसे बात नहीं करे, कैसा लगेगा आपको? क्या लगेगा? अच्छा लगेगा? वो लाखों रुपया चाहिए आपको? मैं कहता हूँ आप बोलेंगे, बेटा ये लाखों रुपया अपने पास रख, बस मुझे जो चाहिए ना, बस तू मेरे साथ ना 2 बातें कर ले, मुझे यही काफ़ी है। आपकी रिलेशनशिप प्रभु के साथ कैसी है? रोज का जीवन कैसा है? क्या आप सच में प्रभु के साथ समय बिताते हो? कि इतना प्रेम आपके पास है कि आप डेली तभी उठते हैं जब, है ना, प्रभु के साथ आप 2 घंटे 3 घंटे बिता लेते हैं। जब प्रभु के साथ समय बिताओगे ना, तभी तो प्रभु आपकी अगुवाई करेगा। ये जो वचन आप सुन रहे ना, ये तभी आपके अंदर काम करेगा जब आप प्रभु के साथ समय बिताओगे। मैंने बीते हुए समय में एक बात प्रभु की ओर से पाया। प्रभु ने कहा कि जो वचन दिया जाता है या पढ़ते हैं लोग, उसको समझ इसलिए नहीं पाते हैं क्योंकि वो दुनिया के प्रेम से भर जाते हैं। जब दुनिया के प्रेम से भर जाते तो मेरा प्रेम वहां काम नहीं करता है। प्रभु का प्रेम तो ऐसा है कि वो हालातों को बदल देता है। पौलुस क्या कहता है? कौन मुझे मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या जोखिम, क्या अकाल, क्या नंगाई, क्या प्रधानताएं, क्या ऊंचाई, क्या गहराई। हालेलुया! जो से ताली बजाए परमेश्वर की महिमा करे। प्रभु का प्रेम हालातों के बीच में दिखाता है कि कैसे आप आराधना करते हैं। कोई संडे की संगति मिस नहीं, कोई भी हालात क्यों ना हो, आप प्रभु के लिए जीते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आपका प्रेम जो है तब सिद्ध होता है जो कुछ आप ने प्रभु के लिए बोला है वो करते जा रहे हैं। आपका प्रेम साबित करता है कि आपने एक बार बोला है, उसके लिए जान चले जाए कोई बात नहीं, मैं करूंगा, करूंगी। इस तरह से आप जो है ना फिर तैयार हो जाते हैं। अगर आपने ना अपने समाज में, अपने स्टेट में, अपने देश में अगर एक बड़ा बदलाव देखना है ना, तो प्रभु के प्रेम से भरे रहना, तभी आपके अंदर से ना
लोगों के लिए प्रार्थना निकलती है। मैं चाइना के बारे में सुन रहा था, वहां के जो जवान बच्चे ना अपने देश के लिए रोते हैं, प्रभु हमारे देश को बचा ले, है ना, रोते हैं और बताते हैं वहां पे, है ना, बेधारी शुरू हो चुकी है अंदर ही अंदर। बहुत से लोग जो ना यीशु मसीह के पास आ रहे हैं। जब आप प्रभु के प्रेम से भर जाते हैं ना, तो आप रोते हैं, प्रभु मेरे देश के ऊपर दया कर, मेरे स्टेट के ऊपर दया कर। आप किसी की गलतियों को नहीं देखते, परिस्थितियों को नहीं देखते हैं, कौन व्यक्ति क्या कर रहा है। आप प्रभु के प्रेम से भर के, है ना, घुटनों में चले जाते हैं, प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। अगर प्रभु का प्रेम है तो आप, है ना, रियल में प्रभु की महिमा को देखते हैं हर दिन। कौन सी महिमा? कि आपको, है ना, एक दिन भी ऐसी सोच नहीं आती कि हाँ मैंने बिना प्रभु से जीना है। प्रभु का प्रेम आपको विवश करता है कि उसके साथ समय बिताने के लिए आपको जो है ना इच्छाएं आएगी बार बार। संगति में कौन लेकर के आएगा आपको? प्रभु का प्रेम। प्रभु ने मुझसे प्यार किया है। पता है वचन में एक बात आई, परमेश्वर कहता है कि तू मुझसे प्यार करता है ना, इसीलिए मैं तुझे छुड़ाऊंगा। ये जो लोगों को छुड़ाने का काम है ना, ये भी तभी होता है अगर आप प्रभु से प्रेम करते रहेंगे ना। तो हो सकता है आपकी बीमारी लंबे अरसे से बनी हुई है और आप छुटकारा नहीं पा रहे हैं, पर आपने चर्च आना नहीं छोड़ा, विश्वास करना नहीं छोड़ा, आप लगातार प्रभु के वचन से चलते रहें। हालेलुया। ध्यान दीजिए, हालेलुया।